कभी ऐसा लगा है तुम्हें कि तुम प्रार्थना कर रहे हो लेकिन आसमान खामोश है? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि भगवान पास होते हुए भी बहुत दूर लगते हैं? अगर हां, तो तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि सबसे पहले विश्वास टूटता नहीं, वो परखा जाता है। जब दर्द बोलने लगता है और शब्द कम पड़ जाते हैं, तब मन पूछता है, मैंने क्या गलत किया? क्या मुझे भुला दिया गया है? लेकिन सुनो, ईश्वर की चुप्पी उसकी अनुपस्थिति नहीं होती। वो तुम्हें छोड़कर नहीं गया, वो तुम्हें तैयार कर रहा है। क्योंकि जो आसानी से मिल जाता है वो आसानी से टूट भी जाता है, लेकिन जो संघर्ष में गढ़ा जाता है वो तो अमर हो जाता है। सोचो, अगर हर प्रार्थना तुरंत पूरी हो जाती तो तुम भिखारी बन जाते, हाथ फैलाकर मांगने वाले। लेकिन जब प्रार्थना देर से पूरी होती है, तब तुम योद्धा बनते हो, खुद को बनाने वाले। ईश्वर तुम्हें वो नहीं देता जो तुम मांगते हो, वो तुम्हें वो बनाता है जो तुम्हें बनना चाहिए। और सुनो एक रहस्य, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और दूसरे जो कहते हैं मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ। पहले वाले शिकार बन जाते हैं, दूसरे वाले किंवदंती। क्योंकि जीवन में कुछ भी बिना मतलब नहीं होता। हर टूटन एक नींव है, हर आंसू एक बीज है, हर खामोशी एक तैयारी है। जिस तरह लोहा आग में तपता है तभी तलवार बनता है, हीरा दबाव सहता है तभी चमकता है, सोना गलाया जाता है तभी शुद्ध होता है, उसी तरह इंसान दर्द में गलता है तभी असली बनता है। तुम्हारा दर्द तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारी दीक्षा है। और ये भी समझो, जब भगवान चुप रहता है तो वो तुम्हें सुन रहा होता है, तुम्हारी आत्मा की भाषा में। चूंकि कभी कभी शब्दों से ज्यादा गहरी बातें सिर्फ मौन में होती हैं। तुम्हारी चीख उसने सुनी है, तुम्हारे आंसू उसने गिने हैं, तुम्हारी टूटन उसने महसूस की है। लेकिन वो जानता है, अगर अभी तुम्हें बचा लिया तो तुम कभी उड़ना नहीं सीखोगे। इसलिए वो इंतजार करता है। जब तुम गिरते हो वो देखता है क्या तुम उठोगे, जब तुम रोते हो वो देखता है क्या तुम फिर हंसोगे, जब तुम हारते हो वो देखता है क्या तुम फिर लड़ोगे। और जिस दिन तुम खुद को उठाते हो उस दिन भगवान मुस्कुराता है, क्योंकि उसे एक भिखारी नहीं, एक सम्राट चाहिए। लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, तुम्हारे दर्द पर हंसेंगे, तुम्हारी उम्मीद का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वही पल तुम्हारे जीवन की सबसे पवित्र घड़ी होती है। क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब एक आवाज बचती है, अंदर की आवाज, और वही आवाज है जो तुम्हें अमर बनाती है। याद रखो, गोलियत के पास विशाल कवच था, तलवार थी, लेकिन हार गया। दाऊद के पास सिर्फ एक गुलेल और 5 पत्थर थे, लेकिन जीत गया। फर्क सिर्फ इतना था, गोलियत ने अपनी ताकत पर भरोसा किया, दाऊद ने परमेश्वर पर। और जब यीशु को सूली पर चढ़ाया गया, लोगों ने सोचा ये हार गया। लेकिन तीसरे दिन जब वो जी उठा, तब दुनिया को पता चला मौत भी उसे हरा नहीं सकती जिसके साथ परमेश्वर हो। तुम्हारे पास भले ही कुछ ना हो, लेकिन अगर विश्वास है तो तुम अजेय हो। और सुनो, अंतिम बात, कभी कभी ईश्वर हमें जवाब नहीं देता, क्योंकि वो हमें उत्तर बना रहा होता है। वो चाहता है कि एक दिन कोई टूटा हुआ इंसान तुम्हें देखे और कहे, अगर इसने कर दिखाया तो मैं भी कर सकता हूं। तुम्हारा दर्द सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था, वो तारांकन किसी और की रोशनी तारांकन बनने के लिए था। इसलिए दर्द अंतिम सत्य नहीं है, खामोशी हार नहीं है, आंसू कमजोरी नहीं, बल्कि दर्द तुम्हारी गहराई है, खामोशी तुम्हारी ताकत है, आंसू तुम्हारी पवित्रता है। और याद रखना, जिसने आज तुम्हें टूटा हुआ देखा है, कल वही तुम्हें खड़े होकर गवाही देते देखेगा। क्योंकि अंत में दुख नहीं जीतता, डर नहीं जीतता, अंधकार नहीं जीतता, विश्वास जीतता है, धैर्य जीतता है। तुम जीतते हो। और जो आज रो रहा है वही कल कहेगा, वो मेरे साथ था हर एक पल। जब मैं गिरा उसने पकड़ा नहीं,
लेकिन उठना सिखाया। जब मैं रोया, उसने पूछा नहीं, लेकिन मुस्कुराना सिखाया। जब मैं हारा, उसने बचाया नहीं, लेकिन जीतना सिखाया। इसलिए आज यहीं इसी पल अपने दर्द को धन्यवाद दो, अपनी खामोशी को सलाम करो, अपने आंसुओं को सम्मान दो, क्योंकि ये सब तुम्हें नष्ट नहीं कर रहे, ये तुम्हें निर्माण कर रहे हैं। और जिस दिन तुम पूरे बन जाओगे, उस दिन पूरी दुनिया कहेगी, देखो, ये इंसान नहीं, एक जीता जागता चमत्कार है।